ना को गति देने के लिए आज हरियाणा में हम सब के बीच में आए हैं। मैं हरियाणा के कोटि कोटि जन, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस यमुनानगर की पवित्र भूमि पर स्वागत करता हूं। आप सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूं। उनके साथ ही भारत सरकार में ऊर्जा मंत्री और पूर्व में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का भी मैं जोरदार स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान सभी भारत सरकार के मंत्रीगण, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, आप सबका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज मुझे गर्व है, आज हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि मां सरस्वती की गोद में बसी इस पावन नगरी यमुनानगर में माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से मैं स्वागत भी करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं और अपने पूरे हरियाणा की तरफ से उनको राम राम भी कहता हूं। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मैं आप सबका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं। मैं आप सब की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आप लोग स्वागत करने के लिए आए हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हम सब हरियाणा वासियों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत शुभ दिन है। आज भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। इस शुभ दिन पर किसानों और मजदूरों के मसीहा दीनबंधु सर चौधरी छोटू राम जी के नाम पर स्थापित थर्मल पावर प्लांट में आपके कर कमलों द्वारा 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट की आधारशिला भी अभी रखी जाएगी। मैं इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसके लिए मैं हरियाणा सरकार की तरफ से और हरियाणा वासियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अभी कुछ घंटे पहले आपने अपने कर कमलों से हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन उसके दूसरे टर्मिनल का भवन का शिलान्यास किया। वहां से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में स्थित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक की पहली हवाई उड़ान को हरी झंडी भी आपने दिखाई है। करोड़ों देशवासियों के अयोध्या में राम मंदिर के सांझे सपने को भी माननीय प्रधानमंत्री जी आपने ही पूरा किया है। साथियों, इससे अच्छा दिन और खुशी की बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। आप हमारे बीच में मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह वही यमुनानगर है जहां की माटी में लकड़ी और बर्तनों के लघु उद्योगों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आज आपके आगमन से यह शहर विकास के स्वर्णिम युग में कदम रख रहा है। आज यहां की हवा में एक नया जोश, एक नई उम्मीद और एक नया उत्साह आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से पिछले 10 सालों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अपना परचम हरियाणा ने लहराया है। आज इसी यमुनानगर जगाधरी नगर निगम क्षेत्र में
आपके कर कमलों द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला भी आपके द्वारा रखी जा रही है। यह परियोजना भारत सरकार के गोवर्धन मिशन के तहत एक अहम प्रयास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह भी एक मिसाल है कि हम आधुनिक युग में भी अपने परंपरागत ज्ञान और कौशल का प्रयोग करते हुए विकास के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह परियोजना न केवल एक तकनीकी उपलब्धि होगी, बल्कि यह हमारे भविष्य की ओर आपके द्वारा बढ़ाया गया एक हरित, टिकाऊ और स्वच्छ कदम भी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार से चल रहा था, लेकिन अब हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारी तीसरी पारी में हरियाणा अब 3 गुना गति की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल और आपके विजन से आज हरियाणा को ऐसा कोई जिला नहीं जहां से कोई नेशनल हाईवे न गुजरता हो, ऐसा कोई शहर, गांव, गली या कस्बा नहीं जिसकी कनेक्टिविटी जिला मुख्यालय से न हो। और आज आपके आशीर्वाद से इसमें एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है, रेवाड़ी बाईपास परियोजना की। मैं इसके लिए भी हरियाणा की जनता की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा ने पिछले 10 सालों में हर क्षेत्र में अलग अलग उपलब्धियां हासिल की हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपनी एक अलग जगह बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने ऊर्जा को राजनीति से हटकर राष्ट्र नीति में बदला है। आज हरियाणा में बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। पिछले 10 वर्षों में हमारे बिजली उपकरणों का घाटा 30% से घटकर केवल 10.4% रह गया है। यह चमत्कार संभव हो पाया है आपके द्वारा शुरू की गई उदय स्कीम से ये संभव हो पाया है। हाल ही में जारी वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय रैंकिंग में मुझे खुशी है आपको बताते हुए हमारा हरियाणा का उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, पूरे देश में दूसरा स्थान हमारे दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम को मिला है। हमारे राज्य के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान हरियाणा में किया है। मुझे गर्व है कि आज 5,870 गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बाकी बचे 1,366 गांव को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शीघ्र ही हम एक नई स्कीम शुरू करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपको अपना मानता है, अपना समझता है और हक से माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे अपनी बात कहता है। जब आप पीछे चुनाव के दौरान हरियाणा में आए थे, तब आपने हरियाणा की सेवा करने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार ऐतिहासिक और पूर्ण बहुमत की सरकार का आशीर्वाद देकर बता दिया है कि हरियाणा के लोग आपके साथ हैं, आपकी नीति के साथ हैं, आपकी नीयत के साथ हैं और आपके नेतृत्व के साथ हैं। आपके विकसित भारत के संकल्प के साथ हरियाणा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हरियाणा देश के साथ, आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला करके चलेगा।
माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको विश्वास दिलाता हूं कि विकसित भारत के मानचित्र पर विकसित हरियाणा की भी तस्वीर होगी। मैं एक बार पुनः हरियाणा के अपने सभी परिवारजनों की ओर से आप हरियाणा में पधारे हैं, आने पर हरियाणा के विकास को नई दिशा और नई ऊंचाई देने के लिए हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। राष्ट्र प्रेम एवं मानव कल्याण की संवेदनाओं से ओतप्रोत आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके मार्गदर्शन में हरियाणा जन कल्याण एवं मानव सेवा के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आपके निवास संत कुटीर के दरवाजे हरियाणा वासियों के लिए 24 घंटे खुले हैं। हरियाणा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में तिगुनी गति से विकसित भारत एवं विकसित हरियाणा के लक्ष्य की ओर अनवरत अग्रसर है और इस संकल्प सिद्धि को केंद्र सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाएं लगातार नई ऊर्जा, नई गति शक्ति प्रदान कर रही हैं और इसी महाप्रकल्प में नए आयाम जोड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज यहां 3 ऐतिहासिक परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जा रहा है। देवी और सज्जनों, इसकी विस्तृत जानकारी एवं हरियाणा के पिछले 10 सालों की विकास यात्रा को 2 लघु फिल्मों द्वारा भी दिखाया जाएगा। आप सबकी करतल ध्वनि के जय घोष के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन प्रकल्पों का शिलान्यास एवं उद्घाटन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की ओर रफ्तार से बढ़ते हुए आज दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट स्थापित की जा रही है, जिससे हरियाणा में बिजली उत्पादन 2600 मेगावाट से बढ़कर 3400 मेगावाट हो जाएगा। 8,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली ये परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है, जो समग्र परिचालन दक्षता में 8% तक सुधार करेगी। ये परियोजना पूरी तरह से स्वदेशी है, साथ ही इससे कोयले की कम खपत, जल्दी स्टार्टअप समय, परिचालन में वृद्धि और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी। ये परियोजना प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनके रोजगार की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस परियोजना से बिजली उत्पादन अगले 48 महीनों में शुरू हो जाएगा। आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में यमुनानगर में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट परियोजना का शिलान्यास हो रहा है, जो इस दिन को और अधिक पवित्र और प्रेरणादायक बनाता है। हरियाणा की धरती पर लिखा जा रहा है हरित भविष्य का नया अध्याय, और इसकी नींव रख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मुकारबपुर में स्थापित हो रहा है एक अत्याधुनिक गोवर्धन संयंत्र। स्वच्छ ऊर्जा, स्वदेशी समाधान और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम। 90 करोड़ की लागत से बन रहा ये प्लांट मई 2027 तक होगा तैयार। यहाँ 45,000 टन ठोस कचरा और 36,000 टन गोबर का होगा वैज्ञानिक निपटान, और तैयार होगी 9,500 टन जैविक खाद और 2,600 टन बायोगैस। हर साल घटेगा 7,800 टन CO2 उत्सर्जन, होगा रोजगार सृजन। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज रेवाड़ी बाईपास का लोकार्पण हो रहा है।
1070 करोड़ रुपए की लागत से बनी 14.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क सिर्फ कंक्रीट और तारकोल नहीं, उम्मीदों की राह है, तरक्की का जरिया है। ये बाईपास NH 352 से शुरू होकर नारनौल से जुड़ता है, इसलिए रेवाड़ी शहर को अब मिलेगी ट्रैफिक से राहत और सुकून। दिल्ली से नारनौल तक का सफर होगा अब लगभग 1 घंटे कम, यानी समय की बचत। नॉन स्टॉप काम, टॉप परिणाम। 2014 है जब इतिहास में रचा गया एक नया अध्याय। शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के एक ऐसे नए युग का आरंभ हुआ जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ने लिखी व्यवस्था परिवर्तन गाथा। ये बेमिसाल उपलब्धियां ही थी जिस कारण हरियाणा की जनता ने 2024 में लगातार तीसरी बार भारी जन समर्थन देकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और समर्पण पर अपनी मोहर लगा दी। साथियों, चुनाव के दौरान आप सभी माताओं बहनों ने नारा दिया था, हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। उस नारे को हम सभी ने अपना संकल्प बना दिया। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में स्थानीय निकाय चुनावों में भी जोरदार जीत और हरियाणा की ट्रिपल इंजन सरकार इस बात का प्रमाण है कि अगर जन सेवा की भावना मन में हो तो एक सशक्त और समृद्ध हरियाणा का सपना साकार होकर रहेगा। साथियों, अगर नीति, नियत और नेतृत्व सही हो तो समाज में भी परिवर्तन आता है और देश में भी आता है। 10 वर्ष अपार हर्ष और नव उत्कर्ष की तर्ज पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की नीतियों से पहचान पत्र के जरिए स्वाभिमान के साथ घर बैठे 52 लाख परिवारों को योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलने लगा है। 60 विभागों की 819 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। दफ्तर और दरखास्त का चक्कर हुआ खत्म। अंत्योदय परिवारों का हुआ उत्थान। सरकारी नौकरियों में पर्ची खर्ची के सिस्टम पर लगा फुल स्टॉप। ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम। किसानों की सभी फसलें बिना किसी झंझट के बिकती हैं MSP पर और फसल खरीद का पैसा सीधा खाते में। हरियाणा बना है खेलों का पावर हाउस। आयुष्मान भारत चिरायु योजना ने दिया सुकून। हर जिले में बन रहा है मेडिकल कॉलेज। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बना हरियाणा। हर घर नल से जल। 2014 से पहले राज्य में बिजली के लिए मचता था हाहाकार। आज हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत लगभग 6000 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है।